अपना परिचय बता दें। हाँ, मैं मुकुल पांडे, बाल शिक्षा मंडल का सेक्रेटरी, इसके तहत ये विद्यालय संचालित है। और सबसे पहले तो मैं उस बच्ची के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थोड़ा तेज बोलिए। और ईश्वर ने उसको क्यों ये प्रेरणा दी, ये तो बड़ा विचारणीय विषय है। और उसने अगर कोई स्टेप लिया तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक की नहीं है, तो घर की भी जिम्मेदारी होती है कि उसे मोबाइल दे के भेजा ही क्यों गया। अगर मोबाइल दे के भेजा गया तो जब हर जगह विद्यालय में मोबाइल लाना वर्जित है, ऐसा हमारा सीबीएसई बोर्ड भी गाइडलाइन भेजता है, और ऐसे में बिना गाइडलाइन या बिना किसी इजाज़त के आप मोबाइल लेके भेज देते हैं, और जब वो वहाँ पर तलाशी के दौरान लिया जाता है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा अपराध प्रिंसिपल ने कर दिया, टीचर ने कर दिया, क्यों किसी का मोबाइल ले लिया। जो चीज़ बंद है उसे लाने का अधिकार ही क्या है। हम अगर किसी संवेदनशील मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो मेरे मोबाइल को क्यों बाहर रखवा दिया जाता है? इसीलिए ना कि यहाँ पर ये बंद है, यहाँ नहीं ले जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी धृष्टता होती है जब बिना जाने बूझे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को उठा करके आपने हथकड़ी लगा दिया, बंद कर दिया, उनको धाराओं में निरुद्ध कर दिया, ना आपने जांच किया। जांच करने के बाद एक्शन लेते, आप बच्चों की गवाही लेते जो उसके क्लास में है, या किन परिस्थितियों में उसने ये स्टेप लिया ये पता लगाते, उसके बाद आप पनिशमेंट देते। मैंने कल भी इसको ये कहा था समाचार पत्रों में कि भाई आप जांच कीजिए, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेता है तो निश्चित है कानून अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और उसे उठा के कई धाराओं में निरुद्ध करेगा। लेकिन यहाँ तो कोई कानून हाथ में लिया ही नहीं और आपने उठा के बंद कर दिया। तो इसके विरोध में हम सारे लोग काली पट्टी बांध के दर्शा रहे हैं। और देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए काली पट्टी शांतिपूर्ण बांध के आपको अवगत करा रहे हैं कि अगर आप इसी तरह करते रहे तो शिक्षण संस्थाओं में हम शिक्षा दें या सिर्फ प्रशासन और शासन से निपटें। तो एक प्रशासन गाइडलाइन जारी करे, ये बताए कि हमें स्कूल में क्या क्या छूट देनी है। अगर कोई मोबाइल लेके आता है, वीडियो लेके आता है, कुछ भी लेके आता है, तो हम उसके लिए छूट दे दें, अगर प्रशासन की गाइडलाइन हो तो। क्या मांगे हैं, मुख्य मांग क्या है आपकी? देखिए, हमारी मुख्य मांग ये है कि आगामी ऐसे कोई भी एक्शन लेने से पहले आप पूर्ण रूपेण जांच करें, उसके बाद ही किसी एक्शन को लें। ये गलत बात है कि किसी प्रधानाचार्य को उठा के बंद कर देना, किसी प्रबंधक को दंडित कर देना। ऐसी कई घटना सरकारी स्कूलों में भी घटती हैं। अब रेलवे लड़ गया, रेल लड़ गई आपस में, तो रेल मंत्री को बंद कर दिया आपने, और मोबाइल मिल गया तो प्रिंसिपल बंद हो गया। ये कौन सी बात है? जो किया है और कौन जिम्मेदार है, किसको मानती हैं? हम लोगों ने, सारे स्टाफ ने, सारे टीचर ने, सारे विद्यालयों ने पहले तो पठन पाठन बंद किया है, और सारे शिक्षकों ने काली पट्टी लगाकर इसका विरोध किया है। और दूसरा कि ये कानून के लिए कि ये कौन सा कानून है कि बिना किसी गलती के और बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी सबूत के किसी को अरेस्ट कर लेना। इससे तो शिक्षक समाज एकदम भयभीत हो जाएगा, और कहाँ से अनुशासन आएगा, और ये कहाँ रूल है और कहाँ नियम लागू है कि स्कूल में मोबाइल की आवश्यकता है। स्कूल में तो मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जांच बच्चों के लिए उनकी पूछताछ ली जाती है, उनकी इंक्वायरी की जाती है और मोबाइल ले लिया जाता है, तो इसमें प्रिंसिपल कहाँ गलत है? तब किस तरह की घटना है या किसको जिम्मेदार मानती हैं? ये तो लड़की स्वयं ही होगी, उसका क्या पर्सनल मैटर था ये तो नहीं पता। मोबाइल खाली जब्त करने से कोई बच्चा अपना आत्महत्या कर ले तो ये तो कुछ बात समझ में नहीं आती है। उसका कुछ होगा जिसके कारण उसने किया, और इसमें स्कूल और प्रिंसिपल कहाँ से दोषी होगा? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि आगे भविष्य में अगर इस तरह से होगा तो ये तो इससे तो प्रिंसिपल भी भयभीत होगा, शिक्षक समाज के लिए बहुत, तो कहाँ से अनुशासन आएगा? अनुशासन तो आएगा नहीं। अनुशासन बनाए रखने के लिए, बच्चों में अनुशासन लाने के लिए हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही। अब बच्चों के साथ अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, हम उनको डांटे ना, उनको कुछ कहें ना, और कहें तो फिर ये सब होने लगे, तो ये कहाँ उचित है। हम लोगों की यही मांग है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना होने।